अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला 1 रन के लिए। इस समय स्कोरिंग शुरू हो चुकी है घोड़े वटार की टीम की। गौरव नागवेकर 1 रन ले चुके हैं। अब सामना करेंगे साहिल। 4-4 ओवर का मैच है। वनडे फिनिश के लिए आज ये टीमें मौजूद हो गई है। उनका स्वागत है। फिर से एक बार निहार की गेंद और साहिल ने गेंद को खेलने की कोशिश की। बीट हुए वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 2 रन। घोड़े वटार टीम का स्कोर हो चुका है। सभी का स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग ये मैच देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। निहार बाटकर पहले ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। साहिल कोरगांवकर सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर घुमा कर खेला। ऑन साइड पर जब तक की गेंद वहां पर फील हो रही है मिड विकेट की दिशा में। एक रन पूरा क्या, दूसरे के भाग रहे, रन आउट का चांस था लेकिन इससे पहले ये हाथ से निकलता हुआ और 2 रन पूरे करते हुए आंखों को भी इशारा करते हुए फील्डर के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। 2 रन बनाए हैं और इन 2 रनों के मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर घोड़े वटार की टीम का 4 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। लगातार 4 छक्के एसएस मोबाइल की तरफ से, हालांकि ब्लूटूथ गॉगल प्रेजेंट किया जाएगा लेकिन इसी बीच निहार ओवर द विकेट से साहिल को गेंद करेंगे। साहिल नेट बार उठाकर गेंद को खेला। पहला छक्का यहां पर सीधे हमारे टॉस बॉक्स की तरफ। वागदेरी ने मिथवा लगातार करने की कोशिश कर रहे थे। एक छक्का लगाने के बाद वो दूसरा छक्का नहीं लगा पा रहे थे लेकिन अभी भी मौका है उनके लिए अगले मैचों में। लेकिन फिर से बार अगली गेंद करते हुए साहिल कोरगांवकर के लिए राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। निहार की ये गेंद हालांकि बैकफुट पर जाते हुए इस बार बीट होते बल्लेबाज और किसी रन के लिए कोई मौका नहीं है। रुका हुआ स्कोर घोड़े वटार की टीम का, जबकि 10 रन गौरव नागवेकर और साहिल कोरगांवकर बैटिंग कर रहे हैं। निहार पारी का पहला और आरंभ कर चुके हैं। उसकी अगली गेंद देखकर दाहिने हाथ से गेंद करेंगे। राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए निहार की गेंद लेग स्टंप से काफी बार गेंद जा रही है। वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। काफी लेग स्टंप के बाहर ये गेंद है और इसे टूर्नामेंट के ट्रॉफीज के हमारे स्पॉन्सर है ध्रुव रवि किरण तोड़नकर, स्पेशल स्पॉन्सर टूर्नामेंट के आयोजक प्रशांत दादा गुरव, महेश जी दलबी, सुनील जी मुड़े, जो कि शुभम अमरे और उसी तरह आदित्य फड़के जिनका आज है 40वां जन्मदिन है। और इसी बीच निहार ओवर द विकेट से गेंद साहिल के लिए शॉर्ट बॉल फ्लाइट गेंद को निकाल दिया है। एक बार गेंद जा रहे सीधे 6 रनों के लिए। अंपायरों का इशारा साहिल के बल्ले से निकलते हुए ये दूसरा सिक्सर और इसी छक्के के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर यहाँ पर 17 हो चुकी है। 17 रन पहले ओवर में 17 रन बने हैं और देखना यह है कि 4 ओवर में क्या घोड़े वटार की टीम एक बड़ा टोटल खड़ा कर सकेंगी और इस बढ़ते हुए रन रेट को किस तरीके से कम करेंगे लक्ष्मीकांत भाटी की टीम, ये देखना होगा। गौरव नागवेकर इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है, केवल सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं। साहिल कोरगांवकर इस समय आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में अब तक 17 रन बने हैं। फिर से बार निहार भाटकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। साहिल कोरगांवकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको ये गेंद फिर से बार गेंद को घुमाना चाहते थे लेकिन इस बार बीट होते हुए और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो रही है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। दूसरा ओवर आरंभ करेंगे पारी का। गौरव नागवेकर जो पहले ओवर में उनका बल्ला काफी नियंत्रित बल्लेबाजी उन्होंने की है। कोई जोखिम भरा स्ट्रोक उनके द्वारा देखने को नहीं मिला है लेकिन ज्यादा मैदान पर वो उतने धीमे नहीं नजर आते। और ऐसे में देखना कि पहली गेंद का सामना करेंगे। एक बार ड्राइव किया था लेकिन लगभग गेंद आई है मिड ऑन के रीजन पर, जब तक कि अनुज गेंद के ऊपर पहुंच रहे गेंद को उठाने के लिए और तब तक 1 रन और 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है यहाँ पर 18 रन, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज पहले ओवर में साहिल कोरगांवकर सामना करेंगे। मंजुनाथ की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने में आ रही है। किसी तरह स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं और गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। रुका हुआ स्कोर इस समय कुल मिलाकर 18 रन। एक बार फिर साहिल कोरगांवकर सामना करेंगे। पहले ओवर में 17 रन बन चुके। मंजुनाथ क्या बढ़ती हुई रन रेट को कम करेंगे। राइट ओवर द विकेट से सोल, यहाँ पर साहिल को गेंद इस बार बिल्कुल ब्लॉकर पर गेंद को डाला था। लगभग यॉर्कर लेन की गेंद को ठीक तरह से वहां पर खेला पॉइंट की दिशा में और जब तक की गेंद फील हो रही है 1 रन 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर हो चुका है घोड़े वटार की टीम का। गौरव नागवेकर सामना करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज
ये दूसरा ओवर है, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, रन विकेट के ऊपर रुककर बनाए जा सकते हैं। और पहले में इससे पहले के मैच में यहाँ पर जयभरी मुरुगाड़ा के 2 दिग्गज बैट्समैनों ने दिखाया था। और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए गौरव को गेंद, गौरव ने बाहर हाथ खोले हैं लेकिन सीधे गेंद जा रहे हैं लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन के बाद 6 रनों के लिए। एक बार जबरदस्त छक्का जड़ाते हुए यहाँ पर, और इसी छक्के के साथ रन संख्या बढ़ती हुई यहाँ पर 25 रन। इस बार गौरव नागवेकर ने शानदार स्ट्रोक जड़ा दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा दिया है और इसी छक्के की वजह से रन संख्या स्कोर 25। बिना किसी विकेट के नुकसान पर मंजुनाथ गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार आइटम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, गौरव नागवेकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट से ये गेंद एक बार फिर से ड्राइव किया है ऑफ स्टंप की गेंद को, फिर से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में वहां पर फील्डर थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए, लेकिन तब तक 2 रन मिलते हुए यहाँ पर दोनों बैट्समैनों के लिए। और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 27 रन, 27 रन स्कोर इस समय बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से गौरव नागवेकर के लिए। मंजुनाथ की पटकती हुई गेंद इनसाइड लगता हुआ, लेकिन जब तक गेंद ऑन साइड पर फील हो रही सीरीज मैदान के क्षेत्र में खुद बॉलर के द्वारा 1 रन मिलता हुआ। और इसी बीच ये ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 28 हो चुकी है, 28 रन स्कोर हो चुका है। अनुज इस समय बॉलिंग बार पर, जो कि पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे। गौरव नागवेकर सामना करने के लिए तैयार है। लक्ष्मीकांत बाटे, दत्त प्रसादी, घुड़े वटार के टीमों के बीच ये मैच है। इस समय तीसरा ओवर अनुज के द्वारा आरंभ होने जा रहा है। रन रेट काफी बढ़ चुका है और इस समय पहली गेंद करते हुए इस बार गौरव के ने बिल्कुल बॉक्सर पर गेंद डाला था। बीट होते बल्लेबाज गौरव नागवेकर 28 रन, 28 रन स्कोर हो चुका है। रन रेट इस समय काफी जबरदस्त मेंटेन किया है यहाँ घुड़े वटार की टीम ने। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला है। अनुज दूसरी गेंद करेंगे तीसरे ओवर में, बाएं हाथ से ओवर द विकेट से गौरव नागवेकर को गेंद, गौरव नागवेकर ने ग्राउंड शॉट खेला, ऑन साइड पर 1 रन दौड़कर पूरा कर दिया है। बॉलर खुद आना पड़ा अनुज को गेंद के ऊपर, लेकिन तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब तो यहाँ पर हो चुका है 29 रन, जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आवाज रत्नागिरी और कालबा देवी के बीच अगला मैच है। इस मैच के बाद इस मैच में 2 जबरदस्त टीमें यहाँ पर खेल रही है। एक तरफ लक्ष्मीकांत बाटे और दूसरी तरफ घुड़े वटार की टीम। और साहिल कोरगांवकर को गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी। टिप्पा खाने के बाद एक और अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन स्कोर हो चुका है। यह पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है। और फिर से 12 रोज साहिल कोरगांवकर को गेंद करेंगे, बाएं हाथ के बल गेंदबाज है। ये गेंद पटकती हुई ऑन साइड पर गेंद को घुमाकर खेला, मिड विकेट के एरिया में मंजुनाथ गेंद के ऊपर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। एकलौता रन मिला केवल साहिल कोरगांवकर के लिए। 31 रन स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर 31 और इस समय बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रन जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी हो रही है घुड़े वटार की टीम की। लक्ष्मीकांत बाटे और दत्त प्रसादी घुड़े वटार के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। सुमित इस बीच ग्राउंड पर पहुंच चुके थे और इस समय वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। इस समय स्कोर जबरदस्त मेंटेन किया है, हर ओवर में काफी अच्छा रन रेट मेंटेन कर रही है घुड़े वटार की टीम। आज वनडे फिनिश के लिए जयभरी मुरुगाड़ा की टीम है, उसी तरह घुड़े वटार है, कालबा देवी की टीमें खेल रही है और इस बीच तैयार हो रहे लक्ष्मीकांत बाटे की टीम है और उसी तरह सौंदर्य की टीम आ चुकी है। इसी बीच अगली गेंद देखकर यहाँ पर रोज गेंद करते हुए बाएं हाथ से गेंद कर रहे हैं दाहिने बल्लेबाज यहाँ पर गौरव नागवेकर के लिए। और गौरव नागवेकर ने ऑन साइड पर गेंद को खेला, एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक नहीं लगा सके, 1 रन दौड़कर पूरा किया। वहां पर फील्डर मंजुनाथ गेंद के ऊपर पहले हाना हो रही थी, दूसरे रन के लिए मना किया साहिल कोरगांवकर ने। और इसी बीच ये रन 1 मिलता हुआ 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर। पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है और इस समय साहिल कोरगांवकर सामना करेंगे बाएं हाथ से। ये गेंद अनुज की गेंद को उठाकर खेला, गेंद आ रही हवा में, गेंद के नीचे फील्डर लेकिन सीधा रेखा के बाहर। ये गेंद 6 रन के लिए शानदार छक्का लगा दिया है साहिल कोरगांवकर ने और इसी तीसरा छक्का उनके बैट से निकलता हुआ और इसी छक्के की मदद से 38 रन स्कोर हो चुका है। पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है, 38 रन स्कोर घुड़े वटार की टीम का। फिर से बार अगली गेंद लेकर अनुज गेंद कर रहे हैं साहिल कोरगांवकर के लिए। फुल टॉस खराब गेंद, फ्लाइट शॉट खेला, इस बार गेंद सीधे सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए एक और छक्का।
लगातार 4 छक्के यहां पर मिलेगा एसएस मोबाइल की तरफ से। ब्लूटूथ गॉगल, लेकिन 2 ऑलरेडी छक्के जड़ा चुके हैं साहिल कोरगांवकर। अब इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन स्कोर हो चुका है। 4-4 ओवर का मैच है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कल जबकि नाचने की जय भैरी की नाचने की टीम ने भी 50 के ऊपर का स्कोर को चेस किया था सेकंड नंबर पर। इस समय बॉलिंग मार्ग पर नया प्रारंभ करेंगे लक्ष्मीकांत भाटी टीम की तरफ से। तो इस समय सलीम के हाथ में गेंद है। नए ओवर की शुरुआत करेंगे सलीम। इस बीच नए ओवर की शुरुआत करते हुए पारी का 4था ओवर। अगर इस ओवर में लगातार 2 छक्के और लगाएंगे साहिल तो उन्हें एसएस मोबाइल की तरफ से ब्लूटूथ गॉगल मिलेगा। 2 छक्के लगा चुके हैं ऑलरेडी। इस समय सामना कर रहे हैं गौरव नागवेकर, दाएं हाथ के बल्लेबाज। साहिल काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। बीच में एक छक्का देखने को मिला गौरव के द्वारा, लेकिन नियंत्रित बैटिंग कर रहे गौरव नागवेकर। राइट एम राउंड द विकेट से एक बार ग्राउंड शॉट खेला लॉन्ग ऑफ के दिशा में। निहार बाटकर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। गेंद को उठाने के लिए 1 रन मिला है और साहिल इस समय स्ट्राइक पर। अभी जो इससे पहले ओवर में साहिल कोरगांवकर इन्होंने 2 षटकार मारे, उसके लिए एडवोकेट कोरगांवकर सर इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। 100 रुपए का प्राइज आ चुका है कोरगांवकर के लिए। लेकिन इस समय काफी बड़ी इनिंग खेल रहे हैं साहिल कोरगांवकर। राइट ऑफ द विकेट से गेंद सलीम की और शॉर्ट बॉल गेंद को उठाकर खेला है। तीसरा छक्का साहिल कोरगांवकर के बैट से निकलता हुआ। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हैं उन्होंने। अब क्या चौथा छक्का लगाएंगे? चौथा छक्का अगर उन्हें यहाँ पर जरूर लगाने का मौका मिलेगा तो उनके लिए प्राइज के रूप में, इनाम के रूप में एसएस मोबाइल, इनके सौजन्य से इरफान पठान, इनके सौजन्य से ब्लूटूथ गॉगल मिलेगा। 1 छक्का दूरी पर है। रन संख्या स्कोर 51 रन। आज के दिन का हाईएस्ट टोटल देखने को मिल रहा है। क्या सलीम इस समय 5 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन लगातार यहां पर छक्के जड़ाते हुए 1 छक्का दूर है। ये गेंद और बार बीट होते हुए भाग्य ने साथ नहीं दिया है साहिल का, लेकिन जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने और 1 रन का इशारा अंपायरों का। स्कोर 52, 52 रन स्कोर बन चुका है। साहिल कोरगांवकर ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की थी इस प्राइस को कनेक्ट करने की, कन्वर्ट करने की, लेकिन भाग्य उनके साथ में नहीं था। देखिए संभवतः अगली गेंद के ऊपर क्या बड़ा वो स्ट्रोक देखने को मिलेगा जिसकी कोशिश कर रहे हैं। और सलीम क्या वापसी करेंगे इस गेंद के साथ? राइट ओवर द विकेट से गेंद इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला और जबरदस्त फील्डिंग फॉलो थ्रू में सलीम के द्वारा केवल 1 लौता रन मिला साहिल के लिए और स्कोर हो चुका है 53 रन। 53 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4-4 ओवर का मैच है और इस समय अंतिम ओवर खेला जा रहा है, जबकि 2 गेंदें बाकी है इस ओवर में। देखना कि अगली इनिंग में निहार बाटकर के ऊपर जीत संभव है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की। राहुल ओसवाल के सामने किस प्रकार से बैटिंग करेंगे निहार, ये देखना होगा। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने हाथ से गेंद कर रहे सलीम। गेंद करेंगे गौरव नागवेकर के लिए। राइट ओवर द विकेट से गेंद, 2 गेंदें इस ओवर की बाकी है। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को निकाला है। गेंद फ्लाई शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर। ऐसी गेंदों को नहीं छोड़ने वाले गौरव नागवेकर। इंतजार में थे बड़े शॉट के लिए और आखिर में छक्का लगा गौरव नागवेकर के बल्ले से। ये दूसरा सिक्सर और इसी छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर यहां पर हो चुकी है 59 रन। इस समय स्कोर 59 रन बड़ा टोटल खड़ा करते हुए यहां पर लक्ष्मीकांत भाटी टीम के सामने। और इस समय की सेकंड नंबर पर निहार के बैट पर नजरें रहेगी लक्ष्मीकांत भाटी की तरफ से। लेकिन इस समय सलीम दाएं हाथ से बल्लेबाज, जो कि गेंदबाज सामना करते हुए उनकी अगली गेंद लेकर इस समय गौरव नागवेकर फाइनल गेंद इस इनिंग की एक बार शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए और इसी के साथ ये स्कोर हो चुका है 59। 60 रनों का टारगेट लक्ष्मीकांत भाटी की टीम के सामने है और ये टारगेट किस तरीके से चेस करेंगे, कितने विकेट निकलेंगे, कितने छक्के लगेंगे और कौन सी टीम आज यहां पर अगले राउंड की तरफ रहेगी, इसके बारे में कमेंट्री करने के लिए सज्जा जी दरवेश। धन्यवाद डीजे। कृपया विनंती असेल साहिल कोरगांवकर आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन आपल्यासाठी जे षटकारांसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक लावण्यात आलं होतं, ॲडव्होकेट तेजस कोरगांवकर साहेब यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला लावण्यात आलेलं आहे। विनंती असेल ते पारितोषिक येऊन घेऊन जा साहिल कोरगांवकर। डीजे चला पुढील सामन्यासाठी धन्यवाद डीजे।
पुढील सामना असेल त्या सामन्यासाठी टॉससाठी या आवाज रत्नागिरी वर्सेस कालबादेवी. कालबादेवी संघ तसेच आवाज रत्नागिरी दोन्ही संघाचे कर्णधार ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या. आपल्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. कालबादेवी संघ साहिल कोरगावकर आपल्यासाठी षटकारांची आतषबाजी केल्याबद्दल ॲडव्होकेट तेजस कोरगावकर साहेब यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक ठेवण्यात आलेलं आहे, लावण्यात आलेलं आहे. या घेऊन आमचे साथी कमेंटेटर दीपक सर कांबळे यांच्या शुभ हस्ते 100 रुपयाचं पारितोषिक साहिल कोरगावकर यांच्यासाठी ॲडवोकेट तेजस कोरगावकर यांच्या माध्यमातून. और जहां इस टूर्नामेंट के माध्यम से देखा जाए तो एडवोकेट तेजस कोरगावकर सर इनका भी बहुमूल्य योगदान रहा है. पहले दिन वो यहाँ उद्घाटन समारोह में भी आए थे, उसके बाद कुछ काम के लिए और साथ ही साथ यहाँ सुनखड़ी गेला तेजस कोरगावकर सर पहले दिन यहाँ उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे. उसके बाद थोड़े काम के लिए बाहर गए, लेकिन यहाँ आज के दिन में उनकी उपस्थिति हमें देखने को मिली है. धन्यवाद तेजस कोरगावकर सर. और साथ ही साथ बंटी बनफ और विनय गोवेकर, हमारे ज़बरदस्त ऐसे खिलाड़ी है विनय गोवेकर दत्त प्रसाद गुरेवटार के. यहाँ आज उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है, लेकिन इस टूर्नामेंट के माध्यम से यहाँ वो आए हुए हैं और उनका भी हार्दिक स्वागत है. और साथ ही साथ गाँवखड़ी के तमाम क्रीड़ा रसिक जो क्रिकेट के शायकीन है उनका भी यहाँ इस टूर्नामेंट के माध्यम से राम जानकी चषक, राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक स्वागत है. कालबादेवी संघ नाणेफेक जिंकलेला आहे. विनंती असेल आपला निर्णय तयार ठेवा आणि पुढील सामन्यासाठी तयार राहा. निहार और मंजुनाथ की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है. देखिए हमारे साथी वरिष्ठ हमारे समालोचक दीपक सर कांबळे इन्होंने बताया आपको कि अगर यह मैच जीतना है यहाँ लक्ष्मीकांत भाटे को, तो निहार का यहाँ प्रदर्शन सबसे भारी भरकम होना आवश्यक है. देखेंगे यहाँ वो निहार अपना कमाल दिखा पाते हैं अथवा नहीं. गाँवखड़ी के इस सरजमीन पर देखिए इस मैदान के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी रन संख्या बनती है, तो बड़ी रन संख्या चेस भी की जा सकती है. और ऐसे चेसेस हमने देखे हैं. इससे पहले जयभरी नासने टीम ने 56 रन का स्कोर कल के दिन यहाँ 56 रनों का टारगेट चेज किया था. उस बात को ध्यान में रखिए. वहाँ देखिए निखिल ने षटकार मारे थे 3, उसके बाद सतीश नाचनकर ने षटकार मारे थे 3. वहाँ वैसी कोई आतिशबाजी यहाँ भाटे टीम के खिलाड़ियों को करनी पड़ेगी. खास तौर पर निहार भाटकर पर बहुत भारी जिम्मेदारी है. देखना है टीम के उच्चतम दर्जे के खिलाड़ी है, और जब मैन मैच आता है जहाँ असंभव जरा ज़्यादा हो जाता है, तो उसको संभव करने के लिए अच्छे बल्लेबाज को अच्छा खेल करने की ज़रूरत होती है. आनंद जो कि दत्त प्रसाद घुड़ेवटार के लिए हमेशा आनंद देने का ही काम करते हैं. उनका यहाँ बॉलिंग विश्लेषण शुरू होता हुआ पहली गेंद उनकी डॉट बॉल के रूप में आई है. दूसरी गेंद पर निहार का वार देखे जाएगा. लक्ष्मीकांत भाटिया के लिए षटकार.
दूसरी गेंद पर षटकार, निहार का वार देखे जाएगा षटकार। संजय हल्दवनेकर देखिए गुड़वाड़ी के हमारे खास स्पॉन्सर है प्रशांत गुरव सर, और उनके ही गांव से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए लास्ट दिन मैच देखने के लिए आए हैं। पहले 3 दिन नहीं आए थे, लेकिन लास्ट दिन में आए हैं। आपका भी संजय हल्दवनेकर सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इस बार क्या छूटा, हो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। यहाँ पहली गेंद पर डॉट बॉल, दूसरी गेंद पर षटकार, तीसरी गेंद पर डॉट बॉल, चौथी गेंद पर 1 रन, यानी स्ट्राइक चेंज हुआ, महत्वपूर्ण स्ट्राइक चेंज हुआ। स्ट्राइक मंजुनाथ के पास आएगा, लेकिन बल्ला चलना निहार का अभी भी बाकी। जो षटकार, कितने षटकार पहले इनिंग में लगाए गए थे बत्तराज? 7 षटकार लगाए गए हैं पहले इनिंग में दत्ता प्रसाद गुड़ेवटार की टीम द्वारा। तो उसका जवाब 7 षटकारों से ही देना पड़ेगा। अगर लक्ष्मीकांत भाटिया इस मैच को जीतना चाहती है तो उनको यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। देखिए, लेकिन यहाँ अच्छा प्रदर्शन, एक षटकार लगने के बावजूद भी आनंद का 5 गेंदों में रन संख्या खर्च हुई है सिर्फ और सिर्फ 7, यानी आखिरी गेंद पर कहीं ना कहीं एक लंबा हिट आ गया है। ओहो, वार पे वार, फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा पार, फरार, षटकार। पर अपने शब्दों को रोक लिया था कि मंजुनाथ क्या करेंगे, लेकिन मंजुनाथ ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। राहुल ओसवाल है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। देखिए, दीपक सर ने कहा है कि ये यहाँ निहार राहुल के खिलाफ किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, वो संभवतः इस मैच का यहाँ रुख बताने वाले ओवर होगी। और वहाँ वो ओवर अब आता हुआ दर्शकों के सामने देखना है। राहुल ओसवाल दरगाह एंड की तरफ से गेंदबाजी का आगाज करने आए हैं। वो एक पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर निहार उनके सामने स्ट्राइक पर है, मिस हिट हुआ। एक विकेट कीपर भी यहां चुके डिक्लेरेशन बॉक्स में, गेंद 1 रन के लिए। काम की शुरुआत निहार ने की, दूसरे गेंद पर षटकार मारा, लेकिन काम अंजाम आखिरी गेंद पर पहले ओवर की किया यहां मंजुनाथ ने। स्थिति अच्छी है, लेकिन इस अच्छी स्थिति को और मजबूत करने के लिए राहुल के खिलाफ थोड़ा सा मोर्चा खोलना होगा निहार को। इस बार ऊंचा शॉट, ओहो जबरदस्त गगनचुंबी षटकार। धन्यवाद डीजे। और स्टाइलिश षटकार, क्या खूब फटकेबाजी यहाँ निहार भाटकर और मंजुनाथ के द्वारा देखने को मिल रही है। यहाँ उच्चतम दर्जे के खिलाड़ी है राहुल ओसवाल, जो कि दत्ता प्रसाद गुड़ेवटार की ओर से हर मैच में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन देने का जरूर प्रयास करते हैं। स्पिन गेंदबाजी उनकी है, लेकिन अचंभित करने वाली गेंदबाजी, बीच में ही फास्टर वन गेंदबाज गेंद डालकर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को फंसाने का, चकाने का प्रयास राहुल ओसवाल का रहता है। वो फॉर्मूला क्या इस मैच में अपनाया जाएगा? जी नहीं। यहाँ और पिच गेंद की देखिए, जड़ में आने वाली गेंद पर कहीं ना कहीं सम्मान देने की बात आती है, तो निहार ने भी सम्मान दिया है। लेकिन यहाँ सम्मान की सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। सामने 60 रनों का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पार करने के लिए कहीं ना कहीं 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन संख्या बनानी है। पहले ओवर में 13 रन जरूर बने, 2 रन पीछे रहे, लेकिन वहां वो 2 रन इस ओवर में भर के निकालने होंगे। कहीं ना कहीं एक लंबा ओवर 20 से 25 रनों का ओवर आना अनिवार्य बनता हुआ। इस गेंद पर जोरदार वार, जोरदार प्रहार, लेकिन ऊंचाई कम। आनंद आए गेंद के नीचे और निहार को जाना होगा। टाटा बाय बाय, बाय बाय, गुड बाय।
20। धन्यवाद डीजे। और कहीं ना कहीं राहुल ओसवाल और निहार भाटकर के बीच जो कॉन्टेस्ट था, वो कॉन्टेस्ट यहाँ हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं दीपक सर के राहुल ओसवाल जीत चुके हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण विकेट, एक षटकार जरूर मारा लेकिन यहाँ एक षटकार से काम बनने वाला नहीं है। अनुज आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, देखना होगा जहां उच्चतम दर्जे के खिलाड़ी थोड़ा सा अच्छी शुरुआत देके पवेलियन में वापस जा चुके हैं, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जोरदार अपील जरूर है लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम है। और 1 रन वैयक्तिक खाते में शायद लेग बाइस के रूप में आता हुआ, और यहाँ गौरव कुछ जाते विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते 1 रन की संभावना जो बनी थी उस संभावना से रोक नहीं सके। रन संख्या 21 पर है, पहला विकेट का पतन हो चुका है और वो विकेट महत्वपूर्ण निहार भाटकर इनका आउट होता हुआ। कहीं ना कहीं मैच को जीतने की अगर आशा थी निहार यहाँ लक्ष्मीकांत भाटिया टीम को, तो निहार का आखिरी क्षणों तक यहाँ मैदान में रहना अनिवार्य था, लेकिन जो हुआ वो हुआ। यहाँ उस बात को हम टाल नहीं सकते, मंजुनाथ मैदान में है जिन्होंने भी एक षटकार मारा है, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर शायद वो फिर से एक बार कारनामा नहीं कर सके। आखिरी गेंद पर रन संख्या जोड़ी गई 1, इस ओवर में रन संख्या बनी है 9, यानी फिर से एक बार माइनस में आती हुई लक्ष्मीकांत भाटिया टीम। रन संख्या 15 रन का एवरेज होने की जहां दरकार थी, वहां पहले ओवर में 13 रन बने, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण विकेट निहार भाटकर का आउट हुआ और रन संख्या उस ओवर में जोड़ी गई सिर्फ और सिर्फ 9, यानी टोटल रन संख्या 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर है 22-22। बॉलर नाम क्या है? तीसरे ओवर की पहली गेंद अथर्व है, डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन जुड़ेगा। यहाँ मंजुनाथ को अब लंबी पारी खेलनी होगी, कहीं ना कहीं अपने टीम को संकट के समय से बाहर निकालने के लिए डटकर मुकाबला करना होगा। अथर्व है यहाँ युवा खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी है दत्त प्रसाद घोड़ेवटार की ओर से, लेकिन एक कदकाठी ऊंची है उनके ऊपर वार हुआ, लेकिन फिर से एक बार आनंद आए और आनंद 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 ही हो रहा है दत्त प्रसाद घुरेवटार के लिए। अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा नहीं देखने को मिली, 13 रन उन्होंने खर्च किए, लेकिन फील्डिंग में बल्ले बल्ले कर रहे हैं आनंद। धन्यवाद। बल्लेबाज का नाम बताइए। सूरज, सूरज आए हैं, देखना होगा यहाँ सूरज आसमान में बहुत जबरदस्त कहर ढा रहा है, गर्मी खतरनाक है, लेकिन क्या ये सूरज भाटिया के लिए, ओहो जबरदस्त शॉट, वार पे वार, फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा पार, अब की बार षटकार। धन्यवाद डीजे। सर के ऊपर सूरज तफा है, एकदम बहुत जबरदस्त वोल्टेज है, और यहाँ भाटिया के सूरज आते आते ही उन्होंने भी सिक्सर से माहौल गर्म कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा लेजी वर्क यहाँ गौरव नागवेकर का, ऐसी बात देखने को नहीं मिलती, लेकिन वो यहाँ इस मैच में देखने को मिली 2 रन और महत्वपूर्ण स्ट्राइक फिर से एक बार सूरज के हाथ में है। 2 गेंदों में 8 रन वैयक्तिक रन संख्या जोड़ चुके हैं टीम के लिए। आइए फिर से एक बार 2 गेंदों पर थोड़ी सी किस्मत की आजमाइश कीजिए। लक्ष्मीकांत भाटिया का को जो जरूरत है षटकार की, उस षटकार को क्या सूरज एक बार फिर से निकाल पाएंगे? जी हाँ, फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा पार, इस बार एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा पार होती हुई षटकार के लिए।
रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 37। इस गेंद पर षटकार आना जरूरी 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 है, लेकिन वाइट बॉल। अगर इस गेंद पर षटकार लगा, 7 बॉल 22 रन की आवश्यकता। इस गेंद पर षटकार आना जरूरी जरूरी जरूरी, और अथर्व थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करने में असफल हो रहे हैं। अभी भी 7 गेंदे शेष, रन संख्या चाहिए भक्तराज 21। 7 गेंदे 21 रन, मतलब इस गेंद पर अगर षटकार आया, सूरज ने अगर काम किया, तो यहां उनकी रन संख्या वैयक्तिक बढ़ सकती है और टीम को लगातार 3 गेंदे व्हाइट बॉल के रूप में। यहां देखिए अथर्व 4 गेंदे लगातार व्हाइट बॉल डालेंगे तो आपको ब्लूटूथ गॉगल नहीं मिलने वाला है। एसएस मोबाइल की ओर से 4 षटकार पर और 4 लगातार विकेट्स पर ब्लूटूथ गॉगल रखा गया है। इरफान पठान एसएस मोबाइल की ओर से यहां वो भी थोड़ा चिंतित होंगे कि 3 गेंदें यहां लगातार व्हाइट बॉल के रूप में आई है। अथर्व की जो प्रेशर है उसे हैंडल करने में कहीं ना कहीं अथर्व असफल होते हुए आखिरी गेंद पर जो जरूरत है 20 रनों की आवश्यकता है। देखना होगा 7 गेंदें शेष है। इस गेंद पर अगर षटकार लगा तो यहां आखिरी ओवर का जबरदस्त रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या सूरज वो कारनामा नहीं हुआ? साहिल कोरगांवकर का बहुत जबरदस्त कैच। उम्मीद की किरणें जगाई थी, सूरज ने जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली, लेकिन निर्णायक गेंद पर अगर वहां चौकार या षटकार आ जाता, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 40, यानी अभी भी 20 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदें शेष है। अनुज और सलीम की जोड़ी मैदान में है। नियार भाटकर थोड़ा सा समझा रहे हैं कि किस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए सूरज की बल्लेबाजी आप देख लीजिए, सूरज ने तीसरे ओवर में क्या किया है। सूरज ने तीसरे ओवर में क्या किया है, तो यहाँ उसी तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। सुमित है आखिरी गेंदबाज के रूप में, दादा के नाम से मशहूर ऐसे खिलाड़ी है। यहाँ देखना होगा एक अनुभवी खिलाड़ी और उन पर जिम्मेदारी दी गई है दत्ता प्रसाद गुड़े पटार की टीम की ओर से। 6 गेंदे शेष है, 20 रनों की आवश्यकता, और ये 6 गेंदे महत्वपूर्ण मैच का रुख बताने वाली पहली 3 गेंदे होगी। अनुज का वार लेग साइड में अलोंग द कारपेट शॉट जा रहा है। फिर से एक बार आनंद आए और आनंद ने अच्छी फील्डिंग की है। यहाँ 1 रन की संभावना थी, 1 ही रन बना और इक्का दुक्का रन से गुड़ेवटार टीम को शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो संभावित धोखा है वो षटकार का है। षटकार मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैच में आने का काम लक्ष्मीकांत भाटे टीम करेंगी। इससे पहले देखिए लक्ष्मीकांत भाटे की ओर से महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस गावगढ़ी के सर जमीन पर खेल चुके हैं, पक्का लाकन होंगे, जबकि अमर भाटकर का नाम बहुत रोशन हुआ था। कुछ साल पहले अमर भाटकर नाम का तूफान इस गावखड़ी के सरजमीन पर उन्होंने अपना कारनामा अंजाम दिया था। साथ ही साथ प्रवीण भाटकर भी वहां यहाँ लक्ष्मीकांत भाटे के लिए खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ कारनामा अंजाम गुड़ेवटार की टीम दे रही है। यहाँ लगातार थोड़े अंतराल के बाद जहां कहीं ना कहीं उम्मीदें जगाई थी सूरज ने, उन उम्मीदों को यहाँ नेस्तो नाबूद करने का काम यहाँ सुमित करते हुए, इससे पहले यहाँ फील्डिंग जबरदस्त की आनंद ने, और यहाँ उनको देखते हुए यहाँ जो बल्लेबाजी की थी साहिल कोरगांवकर, इन्होंने भी यहाँ लगातार 2 कैचेस महत्वपूर्ण ऐसे पकड़े हैं। और यहाँ संकट का समय अब भारतीय टीम के लिए आता हुआ, उनके सामने जो जीत का लक्ष्य है, 18 रन अभी भी बाकी है और गेंदें बची है सिर्फ और सिर्फ 4। बल्लेबाज नए आए हैं, उनका नाम हमें मालूम नहीं है, देखना होगा। इस बार ओवर पिच गेंद पैरों में आती हुई, और थ्रो जरूर हुआ, लेकिन और थ्रो पर रन नहीं लेना चाहेंगे। संकेत नाम बताइए नए बल्लेबाज का। सुशांत। 3 बॉल और 18 रन की आवश्यकता।
चलिए अनुज, उड़ाइए गेंद को, कीजिए सीमा रेखा पार, लेकिन नहीं, यहां डंडी गुल हो गई अनुज की। धन्यवाद डीजे। चला पुढील सामन्यासाठी कालबादेवी संघ विरुद्ध आवाज संघ, आपण ताबडतोब निर्णय कळवा आणि सामना खेळण्यासाठी तयार राहा। कालबादेवी संघ पंकज नार्वेकर, आपल्याला विनंती असेल ताबडतोब निर्णय कळवा आणि सामना खेळण्यासाठी तयार रहा दोन्ही संघ, कालबादेवी संघ आणि आवाज रत्नागिरी। चलिए यहाँ मैच की तरफ फिर से एक बार चलते हैं और सुमित नागवेकर दादा, जो कि आज दादा नाम से हमारे आदित्य फड़के इनका बर्थडे है, और यहाँ सुमित नागवेकर दादा यहाँ जो गुड़ेवटार टीम के हैं उन्होंने भी दादागिरी की है। आखिरी ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली, जहां षटकारों की चौकारों की अपेक्षा थी, सिंगल रन दिया है और 2 विकेटें भी वहां उन्होंने अपने खाते में जमा की है। बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, एक जबरदस्त षटकार चौकार मारने की उनके पास ताकत है, लेकिन आज वो उनका बल्लेबाजी का क्रम नहीं आया। आखिरी गेंद पर रन संख्या जोड़ी गई 1। इस प्रकार इस मैच में विजयी हुए हैं दत्ता प्रसाद गुड़ेवटार टीम। यहाँ लक्ष्मीकांत भाटिया टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हार विजय की पहली पायरी होती है, पराजय विजय की पहली सीढ़ी होती है, और उस सीढ़ी को चढ़ना होगा। पराजय, लेकिन कभी ना कभी आप विजयी भी होंगे और देखना होगा वो विजय सीढ़ी आपके पास आए, ऐसे हम ऊपर वाले से अपेक्षा करेंगे। यहाँ निहार भाटकर आइए, आपका